हेलो गाइस, मैं मुर्तजा आलम आप सबका वेलकम करता हूं अपनी इस वीडियो में। इस उम्मीद के साथ कि आप सब अच्छे से हैं और अपनी अपनी तैयारी बढ़िया से कर रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक इंग्लिश ग्रामर से है और आज जो हमने टॉपिक लिया ये टॉपिक है वर्ब फॉर्म्स। आज हम वर्ब के फॉर्म्स के बारे में बात करने वाले हैं। इनके डिफरेंट फॉर्म्स जो डिफरेंट टाइप के टेंसेज में यूज होते हैं, आज हम उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं। वैसे तो हम सब जानते हैं वर्ब को हमने दो हिस्से में बांट रखा है, एक मेन वर्ब या एक्शन वर्ब कह लीजिए और दूसरा ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब। आज हम इन्हीं के बारे में जानने वाले हैं, इनके डिफरेंट फॉर्म्स के बारे में जानने वाले हैं। कब हेल्पिंग वर्ब अपने फॉर्म को बदलता है, कब एक्शन वर्ब जो है वो अलग अलग टेंस में किस हिसाब से आता है, आज हम उसी के बारे में जानना चाहें। वर्ब फॉर्म्स, there are two classes of verbs in the English language, the auxiliary and the action verbs। एक तो auxiliary है, दूसरा action verb है। The action verb perform all the functions that a verb is supposed to do। एक्शन वर्ब जो है वो हर वो काम करता है जो उससे उम्मीद कर सकते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब कंबाइन विद द प्रेजेंट और पास्ट पार्टिसिपल और विद इंफिनिटिव्स टू फॉर्म द टेंसेस ऑफ एन एक्शन वर्ब। एक्शन वर्ब के टेंस को फॉर्म करने के लिए प्रेजेंट या पास्ट पार्टिसिपल या इंफिनिटिव्स के साथ ये जुड़कर ऑक्सिलरी वर्ब उनके टेंस को फॉर्म करते हैं। अब हम इनके डिफरेंट फॉर्म्स को देखेंगे, अलग अलग टेंस में किस तरीके से होता है। पहले हम बात करते हैं प्रेजेंट टेंस की। देयर आर टू फॉर्म्स ऑफ प्रेजेंट टेंस इन इंग्लिश। प्रेजेंट टेंस के दो फॉर्म होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस वो कनेक्टेड होते हैं पास्ट और फ्यूचर दोनों से, इसलिए उनको इनमें मेन नहीं माना जाता। द सिंपल प्रेजेंट टेंस एंड द प्रेजेंट कंटिन्यूअस। बात करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस की। शोज अ हैबिचुअल एक्शन। सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है इनका यूज होता है वर्ब का इसमें हैबिचुअल एक्शन को दिखाने के लिए। जैसे मिस्टर शर्मा गोज फॉर अ वॉक डेली, ये उनका हैबिट है। इट इज समटाइम्स यूज विद एडवर्ब ऑफ एडवर्ब फ्रेजेस। कई बार ये एडवर्ब या एडवर्ब फ्रेज के साथ भी यूज होता है, जैसे यहाँ ट्वाइस का यूज किया गया है, ऐसे ही ऑलवेज, नेवर, इन सब का यूज हो सकता है। He goes on a pilgrimage twice a year, या roads get flooded in the monsoon। तो यहां पर एडवर्ब या एडवर्ब फ्रेज का यूज भी होता है। आगे used with time clauses to show रूटीन और हैबिचुअल एक्शन। टाइम क्लॉज के साथ ये जुड़कर रूटीन या हैबिचुअल एक्शन को एक्सप्रेस करता है। Whenever he faces difficulty, he calls me up। ये उसका हैबिचुअल एक्शन है, जब भी वो मुसीबतें पड़ता है मुझे जरूर कॉल करता है। इन न्यूज़पेपर हेडलाइंस, इनका यूज न्यूज़पेपर हेडलाइंस में कुछ इस तरह से होता है। नोटोरियस गैंगस्टर एस्केप्स फ्रॉम कस्टडी। फॉर ड्रामेटिक नरेशन, फॉर प्लान्ड एक्शन इन द फ्यूचर, इन सम कंडीशनल सेंटेंसेस एंड इन टाइम क्लॉजेस भी इनका यूज करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में। इस तरह से वर्ब का यूज होता है। अब हम बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस की।
कंटिन्यूअस का मतलब है काम अभी पूरा हुआ नहीं है, काम जो चालू हुआ था अभी भी जारी है, कंटिन्यू है, इसलिए इसे कंटिन्यूअस के नाम से बुलाते हैं। अदर देन द यूजुअल सिचुएशंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इज यूज्ड। It can also be used in following situations. आमतौर पे जो उनका एज यूजुअल यूज है उसमें तो होता ही है, साथ ही इन सिचुएशंस में भी इनका यूज हो सकता है। विद ऑलवेज, ऑलवेज के साथ। शी इज ऑलवेज मिसप्लेसिंग हर फोन। फॉर अ फ्रीक्वेंटली रिपीटेड एक्शन, जो बार बार हो रहा हो उस चीज के लिए भी। ही इज ऑलवेज सिंगिंग इन द बाथरूम। फॉर एन एक्शन दैट इज अपियर टू बी कंटिन्यूअस, या ऐसा एक्शन जो दिखे कि हाँ ये कंटिन्यूअस है। माई डॉग इज ऑलवेज बार्किंग। तो इस तरीके से प्रेजेंट कंटिन्यूअस में वर्ब के ये सारे फॉर्म यूज होते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट में, क्योंकि ये कनेक्टेड होता है पास्ट से, दिस यूजेस अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रेजेंट विद द पास्ट टेंस एज द एक्शन इज कनेक्टेड टू द प्रेजेंट। इसमें पास्ट से जुड़ा हुआ होता है वो एक्शन जो कि अभी प्रेजेंट से भी कनेक्टेड है। इन द इवेंट ऑफ एन एक्शन रिसेंटली completed, it is used with just। जो अभी अभी खत्म हुआ हो, कोई काम पूरा हुआ हो, तो वहां पर just का यूज करके इन्हें लिखते हैं। The bus has just left, अभी अभी गाड़ी गई है। When the time is not known for recent action, the present perfect tense is normally used। जब किसी एक्शन का रिसेंट टाइम नहीं पता हो तो ऐसे में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को यूज किया जाता है। हैव यू रीड दिस मॉर्निंग पेपर? नो, आई हैव नॉट रीड इट येट। तो इस तरीके से आगे, द कनेक्शन ऑफ द प्रेजेंट कैन बी विद द डिस्टेंट पास्ट। आई हैव हर्ड दैट देयर आर घोस्ट इन दैट हाउस। यानी प्रेजेंट में है लेकिन वो कनेक्टेड है पास्ट के साथ। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में दिस टेंस इज फाउंड बाय एडिंग द प्रेजेंट पार्टिसिपल टू द प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब टू बी। दिस टेंस इज यूज्ड फॉर एन एक्शन दैट बिगेन इन द पास्ट एंड इज स्टिल कंटिन्यूइंग। ये उस एक्शन के लिए यूज होते हैं जो पास्ट में शुरू हुए थे और अभी तक कंटिन्यूएशन में हैं। जैसे ही हैज बीन टेकिंग एक्सरसाइज फॉर 3 hours। और एक चीज यहां मैं बता दूं कि परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। Note, this tense cannot be used in passive। अब हम बढ़ते हैं पास्ट की तरफ। तो पास्ट में हम पहले देख रहे हैं सिंपल पास्ट टेंस को। दिस टेंस इज यूज्ड टू डिनोट एन एक्शन विच took place before the present moment of speaking। जो अभी अभी हुआ हो। That is for an action that was completed at a definite time in the past। For example, I bought this house a year ago। मैंने 1 साल पहले ये घर खरीदा। This can also be used to express habitual action in past। Past के किसी habitual action को भी express करने के लिए simple past का use हो सकता है। He exercised every morning, ये उसका habit है। Past form remains the same for all the 3 persons। इनके कोई भी पर्सन हो, इनका जो पास्ट फॉर्म है वो सेम रहेगा। He played all afternoon, you played all afternoon, we played all afternoon। यहां हम देख रहे हैं he, you, we सभी पर्सन में
एक ही फॉर्म में आ रहा है। तो इस तरीके से पास्ट इंडेफिनिट में करेंगे। अब हम जरा इनके बाकी के बारे में भी देख और जान। अगला है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पास्ट में शुरू होता है और बोलने के समय तक कुछ देर पहले तक वो कंटिन्यू रहता है। हम इसमें इसी ढंग से सेंटेंस को बोलते हैं। दिस इज यूज्ड फॉर एक्शंस विच बिगैन इन द पास्ट, जिसकी शुरुआत पास्ट में हुई है उस एक्शन की बात होती है इसमें। कंटिन्यूड फॉर सम टाइम्स इन द पास्ट, और पास्ट में कुछ समय तक कंटिन्यू रह के वो पूरी हुई थी। एंड एंडेड बिफोर द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग, और बोलने से पहले वो चीज एक्शन कंप्लीट हो चुकी है। इसमें पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में इसी तरह के सेंटेंस को बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज हैविंग डिनर एट 9 PM। यहां 9 PM टाइम रेफरेंस को बता रहा है। टाइम रेफरेंस की जगह पे यहां पे कुछ और भी चीज हो सकती है। द रेफरेंस में बी रिप्लेस्ड विद अ वर्ब इन द सिंपल पास्ट। इस जगह पर सिंपल पास्ट को ऐड करके हम उस तरह का सेंटेंस भी बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इट वॉज रेनिंग हेवीली व्हेन आई रीच्ड होम। ये पास्ट इंडेफिनिट है जो कि इसमें यूज किया गया है। समटाइम्स इट यूज्ड विदाउट टाइम एक्सप्रेशन, इट कैन sometimes it used without time expression, it can indicate gradual development। कई बार ये बिना किसी टाइम रेफरेंस के यूज होता है, तो ऐसी सिचुएशन में ये ग्रेजुअल डेवलपमेंट को शो करता है, एक्सप्रेस करता है। फॉर एग्जाम्पल, इट वॉज गेटिंग डार्कर, यहाँ डेवलपमेंट को एक्सप्रेस कर रहा है। द पास्ट कंटिन्यूअस इज ऑफन यूज्ड इन डिस्क्रिप्शन। कई बार पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज डिस्क्रिप्शन में होता है। फॉर एग्जाम्पल, यहां देखिए, आई एंटर्ड द रूम स्लोली, ए फायर वॉज बर्निंग ऑन द हर्थ एंड अ कैट वॉज स्लीपिंग इन फ्रंट ऑफ इट। यहां डिस्क्रिप्शन में इसका यूज हो रहा है। तो ये तो है पास्ट कंटिन्यूअस था। अब हम बात करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में। पास्ट परफेक्ट टेंस जो पास्ट में शुरू हुआ और बोलने से पहले ही वो एंड भी हो चुका था। पास्ट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड फॉर एन एक्शन विच वाज कंप्लीटेड जस्ट बिफोर और समटाइम्स बिफोर द सेकंड एक्शन इज द पास्ट टुक प्लेस। दूसरे एक्शन के शुरू होने से पहले ही वो पूरा हो चुका है। इसमें ऐसे एक्शन की बात होती है। दिस टेंस इज फॉर्म्ड बाय एडिंग द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब टू हैव। पास्ट पार्टिसिपल क्या है इसका? हैड। हैड यूज होता है और सब में सेम ही यूज होता है। शी हैड सेट द पेपर्स, ही हैड डन द वर्क। टू हैव का पास्ट पार्टिसिपल यूज हो रहा है। द फॉर्म रिमेन अनचेंज्ड इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर पर्सन और नंबर। नंबर और पर्सन की वजह से इसके फॉर्म में कोई चेंज नहीं होता, वो वैसा ही रहता है। फॉर एग्जाम्पल, आई हैड डन, यू हैड डन, दे हैड डन। इन द रिपोर्टेड स्पीच it is equivalent to the simple past tense of direct speech। direct speech simple past में अगर होता है तो उन्हें हम जब चेंज करते हैं तो उन्हें हम चेंज करते हैं पास्ट परफेक्ट के फॉर्म में। फॉर एग्जाम्पल, एक डायरेक्ट स्पीच है, डेविड सेड, आई सॉ अ गुड फिल्म यस्टरडे। अब इसे इनडायरेक्ट में, तो यहां पर इसने पास्ट इंडेफिनिट का यूज किया है, लेकिन जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे, रिपोर्टेड स्पीच बनाएंगे, तो ये पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। डेविड सेड ही हैड सीन अ गुड फिल्म द प्रीवियस डे।
आफ्टर इज जनरली फॉलोड बाय परफेक्ट टेंस। आमतौर पे परफेक्ट टेंस में आफ्टर का यूज होता है। देयर वॉज अ लॉट ऑफ शाउटिंग आफ्टर द मेमोरेंडम हैड बीन रीड आउट। एग्जाम्पल में यह आफ्टर का यूज हो रहा है। दिस इज यूज टू एम्फसाइज द कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट एक्शन वेल बिफोर द सेकेंड वन टेक्स प्लेस। ये एम्फसाइज भी करने के काम आता है, जैसे यहां पर एम्फसाइज नहीं किया गया है। When he turned on the light, the music started। लेकिन इस फॉर्म में डालते ही एम्फसाइज हो जाएगा। When he had turned on the light, the music started। तो इस तरीके से पास्ट परफेक्ट में हमने इनके फॉर्म को देखा। अब हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात कर लेते हैं। This tense is found with had been plus present participle form। had been के बाद वर्ब में ing वाला फॉर्म यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, she had been helping the helpless people। अब it cannot be used with verbs which do not have the continuous form। ऐसे वर्ब जिनका कंटिन्यूअस फॉर्म नहीं है उनके साथ ये यूज नहीं होते। दूसरा, दिस कैन नॉट बी यूज्ड इन पैसिव वॉइस। इनके पैसिव वॉइस भी नहीं बनाते हैं, उसमें भी ये यूज नहीं होते हैं। इट इज यूज्ड व्हेन द एक्शन बिगेन बिफोर द टाइम ऑफ स्पीकिंग इन द पास्ट एंड कंटिन्यूड अप टू दैट टाइम। पास्ट में बिगेन होता है और तब तक वो कंटिन्यू रहता है जब तक कि बोला जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, ही हैड बीन टेकिंग एक्सरसाइज फॉर 3 आवर्स। 3 घंटे से वह कसरत करता रहा है और अभी भी कंटिन्यू है। ए रिपोर्टेड एक्शन इन द repeated action in the past can also at time be expressed in this form। रिपीटेड एक्शन को भी एक्सप्रेस किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, माई मदर हैड बीन ट्राइंग सिंस मॉर्निंग टू गेट थ्रू टू डैड हु इज इन टर्की। सुबह से वो कोशिश कर रही है, लेकिन तो इसमें रिपीट होने को दिखा रहा है कि बार बार वो कोशिश कर रही, तो रिपीटेशन में भी इनका यूज हो सकता है। तो आज हमने वर्ब फॉर्म्स में ये देखा कि किस टेंस में एक्शन के किसी फॉर्म को किस लिए यूज किया जाता है, एक्शन की क्या वहां पे पोजीशन सिचुएशन होती है। इस चीज को समझने की हमने कोशिश किया है इस वीडियो में। उम्मीद करता हूं आप लोग इससे फायदा उठाएंगे और मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। ये जरूरी है क्योंकि थोड़े ही दिन में इसका टाइम पूरा होने वाला है और अभी तक क्राइटेरिया से काफी दूर हैं हम। लगभग मुश्किल से 30% अभी पहुंचा है, 70% अभी बाकी है। तो ये तभी पॉसिबल होगा जब आप सब कोऑपरेट करेंगे। तो आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग कोऑपरेट करें और इस चैनल को कामयाब करें। आज का ये वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं इस वीडियो से आप लोग को फायदा पहुंचेगा। थैंक यू।